जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जो हमने जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी उनके बीच में हम आज ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उनसे पहले हमें दो फिजिकल क्वांटिटी और पढ़नी पड़ेगी, फिर उस हम सबके बीच में जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। तो जो फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी जो रिमेनिंग है वो है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड सेकंड है जो है सैचुरेटेड करंट। एंड मैं आपको बता दूं, फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है। सो हमने जो पिछले जो एक्सपेरिमेंटली जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखा था, वो देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पर एक होती है कलेक्टर प्लेट एंड एक होती है यहाँ पर एनोड है ये, एंड दिस इज कैथोड। सो जो फोटोन होते हैं वो कैथोड प्लेट पे गिरते हैं एंड इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं इस मेटल से, एंड मेटल से इमिट होकर कैथोड की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यू टू पोटेंशियल डिवाइडर से हम यहाँ पर जो पोटेंशियल इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। नेगेटिव करेंगे, पहले पॉजिटिव करेंगे तो देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मीन्स एक्सलेटेड बाय द पोटेंशियल इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड अगर हम यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इमिट होते हैं यहाँ से, इमिट नहीं होते, मतलब रिपल्सन होता है क्रिएट यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर देखो हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे और एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो नेगेटिव चार्ज, देन नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जो होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में होगा तो जो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो होगी डिक्रीज होगी। देन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो होता है मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड एट विच ऑल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। मीन्स कि यहाँ पर जितनी भी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होनी चाहिए कि जो हमें जो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाए, इतनी नेगेटिव पोटेंशियल एनोड पे होनी चाहिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जीरो हो जाए। उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम से पता चल रहा है कि अगर करंट को स्टॉप कर देगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड अगर हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि जो काइनेटिक जो भी किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो किसी भी पोटेंशियल से एक्सलेटेड होता है, उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है Q इंटू वी जूल। अगर यहाँ पर अगर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो यहाँ पर होगी वो होगी Q नॉट। अगर हम यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालनी है तो जो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी वो जूल में निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे जूल में है तो अगर हमें इसको अगर हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो काइनेटिक एनर्जी वो होगी ओनली वी नॉट। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए तो यही होगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वी नॉट, जो होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो आप समझो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है, यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है इसके लिए ये हमारे पास वर्क फंक्शन है 3 है, एंड इसको मानो जो फोटोन गिर रहे हैं वो गिर रहे हैं यहाँ पर 4। अब जो जो यहाँ पर जो एनर्जी जो फोटोन की है वो है 4 जूल एंड यहाँ पर है 3 जूल। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो पूरी जो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास हमारे फोटोन की एनर्जी दे रखी है 4 जूल माइनस 3 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1। सो 1 काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 होगी, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो 0 हो जाएगा। देखो आप समझो, जैसे यहाँ पर 1 है इनकी काइनेटिक एनर्जी एंड यहाँ पर 1 नेगेटिव पोटेंशियल -1 नेगेटिव पोटेंशियल है, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपल्सन होंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। तो यही होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड इसके बाद है जो मैंने आपको बताई थी, जो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे हम सैचुरेटेड करंट क्या होता है। मैं आपको बता दूं एक स्टेटमेंट जो आइंस्टीन ने दिया था उसी के तौर पर जो सैचुरेटेड करंट बना है, जो डेफिनेशन बनी है वो उसी के तौर पर बढ़ी है। कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने कहा था कि जो किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नेवर बी इक्वल टू और नेवर बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मीन्स किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी
नेवर नेवर हैपन। उन्होंने कहा था कि जो किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो तो ना तो लाइट, सी मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कभी भी इसके इक्वल नहीं होगी, ना इसके बराबर होगी ना इससे ज्यादा होगी, यह आइंस्टीन ने कहा था। तो इसी के कारण जो डेफिनेशन बनी है वो सैचुरेटेड करंट की डेफिनेशन बनी है। सो मैं आपको बता दूं कैसे बनी है कि जैसे हम जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होती है ई एच न्यू एंड ई हमने आइंस्टीन इक्वेशन से देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है। सो यहाँ पर एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड हो रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ऑफ फोटोन पे जो डिपेंड हो रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो भी साथ साथ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर वही है कि किसी टाइम पे इतनी एनर्जी अगर किसी भी फोटोन की होगी जो उसकी वेलोसिटी को इतनी इंक्रीज कर दे कि वो नियरली इक्वल इसके इक्वल आने लगे, तो जो उसकी जो वेलोसिटी है ना उस पे सैचुरेटेड मतलब वहां पर सैचुरेशन आ जाएगा उसकी वेलोसिटी पे, वो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी चाहे आप कितनी भी एनर्जी इंक्रीज करो। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी तो करंट एनर्जी इंक्रीज करे जाओ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। मान लो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वेलोसिटी इनकी इंक्रीज नहीं होगी तो ये यहाँ पर फ्लो कैसे करेंगे, फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं फ्लो होगा तो करंट हो जाएगा जीरो। तो जो सैचुरेटेड करंट की डेफिनेशन होती है वो होती है कि द करंट विच डिपेंड ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आपको पता है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन पे डिपेंड नहीं होगी तो उसकी काइनेटिक तो उसका कोई संबंध नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वो डिपेंड होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो काइनेटिक जो इंटेंसिटी वो भी इंक्रीज होगी। एंड अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा तो करंट तो पास होगा ऑब्वियसली, तो करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट पास होगा। तो वही होता है सैचुरेटेड करंट, उसको हम डिनोट करते हैं। मैं आपको डेफिनेशन और बता दूं ढंग से कि सैचुरेटेड करंट क्या होगा। सैचुरेटेड करंट इसको हम जो डिनोट करते हैं वो हम इसको डिनोट करते हैं आई एस से डिनोट करते हैं एंड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं आई से एंड आई पी से डिनोट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है आई पी, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये होता है सैचुरेटेड करंट। सो आई एस आई एंड आई पी, आई एस होगा सैचुरेटेड करंट, आई होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड आई पी होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो इनके बीच में ये होता है आई का जो रिलेशन होता है। एंड जो मैं आपको बताता हूं सैचुरेटेड करंट क्या होता है। तो सैचुरेटेड करंट होता है द करंट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स only on the intensity of light। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से पे डिपेंड होगी तो आई एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वी, मीन ना तो पोटेंशियल पे और ना ही फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या जो इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये होती है सैचुरेटेड करंट, मीन जो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ जब जो फोटोन जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि जो उनकी वेलोसिटी है वो नियरली इक्वल लाइट के जो वेलोसिटी उसकी इक्वल आनी होगी तो वहां पर सैचुरेशन हो जाएगी। सैचुरेशन मतलब रोक मान सकते हो आप, रोक रुकावट, वहां पर रुकावट पैदा हो जाएगी। तो रुकावट पैदा हो जाएगी तो जो करंट होगा वो फ्लो नहीं होगा, तो वहां पर जो करंट होगा फिर वहां पर आप चाहे कितनी भी एनर्जी इंक्रीज करो जो करंट होगा वो होगा उतना ही होगा, वो करंट इंक्रीज नहीं होगा। और यहाँ पर जो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा जो ग्राफ होगा उसका, उसमें देखना आप ढंग से समझोगे जो सैचुरेटेड करंट है वो क्या है। तो अब हम ग्राफ शुरू करते हैं। फर्स्टली हम पहला ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हम करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन तो पता ही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए देखो रिलेशन हम फाइंड करते हैं पहले। तो
E बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो हमें किसी बीच में जो रिलेशन फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है स्टोपिक पोटेंशियल एंड फोटोन। सो E को हम लिख सकते हैं, E को हम लिखेंगे h न्यू। तो हमारे पास जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो आ गई यहाँ पर। अब हम देखेंगे जो हमें स्टोपिक पोटेंशियल है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टोपिक पोटेंशियल यहाँ से आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम वी नोट से डिनोट करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ से जो निकलेगा वो यहाँ पर निकलेगा, इंक्रीज रिलेशन निकलेगा 2 इंटू इसको 2m बोल दो इज इक्वल टू रूट में वी नोट। तो ये है जो इनके बीच में रिलेशन है। वैसे तो ये रिलेशन हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम इसको, वैसे ये रिलेशन तो लीनियर रिलेशन है, तो आपको पता है जो किसी के भी बीच में जो लीनियर रिलेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। किसी के भी बीच में जो रिलेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन, उनके बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होता है तो जो इनके बीच में है वो भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। पर एक टाइम ऐसा होगा जहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो करंट, ये जो पोटेंशियल है स्टोपिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि पहले हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी, तो ही तो जो करंट होगा वो पास होगा। वैसे कोई मान लो हमारे पास कोई भी प्लेट है, इसकी हमारे पास जो वर्क फंक्शन है, जो हमारे पास वर्क फंक्शन है वो 3 जूल है। अब 3 जूल है तो इसके लिए 3 जूल है, तो इसके लिए जो 3 इंटू एच अपॉन इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो ये होगी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल या इससे ज्यादा जब फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो करंट पास होगा। तो उसी टाइम पे जब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब उसकी फ्रीक्वेंसी पीछे होगी मतलब कम होगी, तो उस टाइम पे जो स्टोपिक पोटेंशियल है वो जीरो होगा, क्योंकि स्टोपिक पोटेंशियल यहाँ पर करंट ही पास नहीं होगा तो पोटेंशियल कैसे इंक्रीज होगा, किसके लिए इंक्रीज होगा, तो वहां पर स्टोपिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो देखना मैं आपको ग्राफ बता दूं। सो पहला ग्राफ होगा ग्राफ बिटवीन V नोट एंड एंड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है, ये V नोट है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हम V नोट है, V नोट को हम इधर लेंगे एंड जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम इधर लेंगे इस साइड। सो आप देखना, अब एक पॉइंट हम जैसे मेजर कर लेते हैं इसके लिए 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। सो किसी भी पार्टिकल के लिए हम मान लेते हैं, हर एक पार्टिकल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होगी, तो हम मान लेते हैं किसी भी पार्टिकल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 3। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 से पहले जो करंट होगा वो करंट पास नहीं होगा। 3 से 3 है मान लो किसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, किसी की फ्रीक्वेंसी है वो है 3 हर्ट्ज है। तो किसी भी जो फोटोन है या किसी भी पार्टिकल को हमें इतनी फ्रीक्वेंसी देनी होगी जो 3 के बराबर हो या 3 से ज्यादा हो। अगर 3 से कम होगी तो जो करंट होगा वो पास नहीं होगा, अगर 3 के बराबर होगी तो करंट पास होना शुरू हो जाएगा, पास होना शुरू हो जाएगा। एंड अगर पिछले तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इसके लिए जो थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी 3। यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मान लो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 3, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले करंट पास नहीं होगा, तो करंट पास नहीं होगा तो हम स्टोपिक पोटेंशियल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जब करंट ही पास नहीं होगा तो जो स्टोपिक पोटेंशियल है वो किसके लिए होगा। सो यही है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर करंट इंक्रीज नहीं होगा, जैसे ही जो फ्रीक्वेंसी उस फोटोन की जो उस पे इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो गया, पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले जो करंट होगा वो पास नहीं होगा, तो करंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर जो फ्रीक्वेंसी आ गई तो ये इंक्रीज होगा। तो जो ग्राफ होगा, ग्राफ बिटवीन न्यू जो V है, V एंड न्यू के बीच में जो ग्राफ होगा वो ये होगा, आप देख सकते हैं। ये जो ग्राफ होगा फ्रीक्वेंसी एंड स्टोपिक पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ है ये है। एंड सेकंड ग्राफ होगा जो होगा हमारा, वो हमने पिछले वीडियो में भी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैं आपको फिर से डिस्कस करके बता देता हूँ। वो हमने, आप सोचो कौन सा है वो ग्राफ, सोचो। तो जो ग्राफ होगा वो होगा ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, I इंटेंसिटी एंड IP। सो I and IP मीन्स
फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था आई एंड इनके बीच में आईपी, इनमें जो प्रोपोर्शनल रिलेशन था इनके बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी का रोल है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी जो इंटेंसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती नहीं है, तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी जो करंट है वो थोड़ी सी जो भी हम इंटेंसिटी देंगे तो करंट पास होने लग जाएगा, वो भी इंटेंसिटी होगी। तो देखो यहाँ पर हम आई एंड यहाँ पर आईपी, तो यहाँ पर कोई जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कोई है ही नहीं चक्कर। यहाँ पर तो जो सीधा जो ग्राफ बनेगा वो सीधा होगा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो ग्राफ बिटवीन आई एंड आईपी होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। एंड थर्ड ग्राफ मैं आपको बता दूं, बार बार में क्या बनाना, इसको ही ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ बिटवीन जो थर्ड ग्राफ होगा क्या होगा, वो क्या ग्राफ होगा, जो ग्राफ होगा आईपी एंड न्यू के बीच में, आई एंड न्यू के बीच में जो हम ग्राफ करने वाले हैं। तो पिछले बार जहाँ मैंने आई फ्रीक्वेंसी ली थी वहाँ पर फिर से हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। ये आर क्यों हो रहा है, यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी मान लो, एंड यहाँ पर मानेंगे आईपी। तो यहाँ पर जो रोल होगा वो फिर से उसी का रोल होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रोल बहुत बड़ा रोल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रोल होगा यहाँ पर भी। तो हम पिछली बार जो देख लेते हैं, जो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पर है न्यू नॉट, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी किसी भी डोमेन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पीछे करंट पास नहीं होगा, तो आईपी इज 0। मैंने आपको बताया था कि करंट 0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इफ न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट न्यू से ग्रेटर देन है, तो आईपी इज 0, ऑलवेज 0, नेवर बी ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन आ गया। तो मैंने जो आपको वीडियो में बताया था, वीडियो में बता रहा हूँ कि जो हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सैचुरेशन क्या होती है। तो यहाँ पर इतनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, इतनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई उन इलेक्ट्रॉन की। उन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नियरली काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी जो वेलोसिटी है वो नियरली इक्वल सी के इक्वल आ गई। सी के इक्वल आ गई मतलब लाइट की वेलोसिटी इक्वल आने वाली है या उसकी नियरली इक्वल है, तो वहाँ पर जो सैचुरेशन लग जाएगी, तो यहाँ पर सैचुरेशन लग जाएगी तो करंट बिल्कुल भी पास नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सैचुरेशन है वो ये है, यहाँ पर सैचुरेशन लग जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो लाइट वेलोसिटी इक्वल नियर इक्वल आनी होगी, तो जो सैचुरेशन लग जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पास जो आईपी है वो इंक्रीज होगी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पर इंक्रीज करता जाऊंगा, और ये थोड़ी भी ऐसे नहीं होगी, ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल जो करंट होगा वो बिल्कुल पास नहीं होगा। तो किसी पे जो पॉइंट है यहाँ पर आई सैचुरेशन आएगी। इस बात को समझो कि यहाँ पर आई सैचुरेशन क्यों आई, क्योंकि सैचुरेशन इसलिए आई क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी है स्टेट का वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कभी भी इसकी इक्वल नहीं होगी, 3 × 10⁸ के कभी भी इक्वल नहीं होगी या उससे ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर मान लो जो वेलोसिटी है